गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम ग्रामर का टॉपिक पढ़ रहे हैं सर्वनाम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। उदाहरण देख के समझते हैं। राम खेल कर आया, अब वह पढ़ेगा। यहाँ पर राम खेल कर आया, राम संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है, और उसके बाद अब वह पढ़ेगा। तो वह जो है वो किसके लिए आया है? राम के लिए आया है। तो वह जो शब्द है वो राम यानी कि संज्ञा के लिए आया है, तो वह सर्वनाम कहलाता है। इसी तरीके से राहुल ने अपने दोस्तों से कहा मैं भी खेलूंगा। राहुल नाम है किसी व्यक्ति का, तो उसने कहा मैं भी खेलूंगा। मैं कौन? राहुल अपने लिए कह रहा है। तो संज्ञा जो राहुल है उसकी जगह पर नया शब्द आया मैं, तो मैं यहाँ पर सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, तो संज्ञा की जगह पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। फिर आता है सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। अब ये जो 6 सर्वनाम है बेटा, इनको हमें पूरे विस्तार से हमें अब पढ़ना होगा। ठीक है, तो जो 6 भेद है सर्वनाम के, उनको अब हम एक एक करके हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले हम इन सभी सर्वनामों की डेफिनेशन और कुछ उदाहरणों के द्वारा इन सभी सर्वनामों के भेद को समझेंगे। तो सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 व्यक्ति हैं। एक है जो बोल रहा है व्यक्ति, उसके लिए, दूसरा सुनने वाले व्यक्ति के लिए, और तीसरा किसी अन्य के लिए। तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे बोलने वाले में मैं, सुनने वाले में तुम, और कोई तीसरा व्यक्ति जिसमें आता है वह। इसी को हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो अब इन तीनों जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, इन तीनों को, जो 3 है पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 व्यक्ति आए हुए हैं, इन तीनों को वापस हमने अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। यानी कि जो व्यक्ति बोल रहा है, जो व्यक्ति सुन रहा है, और जो व्यक्ति कोई तीसरा व्यक्ति है। जैसे हमारे इंग्लिश में भी आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो व्यक्ति बोलता है, यानी कि हम अपने लिए फर्स्ट पर्सन बोलने वाले व्यक्ति में यूज करते हैं। फिर सेकंड पर्सन में आता है जो व्यक्ति सुन रहा है, और थर्ड पर्सन का मतलब होता है जो तीसरा व्यक्ति यानी किसी अन्य के लिए प्रयोग आता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा है वापस। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम उत्तम पुरुष के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया है कि जो 3 व्यक्ति होते हैं, बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरा व्यक्ति, इन्हीं तीनों को इन तीनों भागों में बांटा है, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। तो सबसे पहले हम उत्तम पुरुष को पढ़ेंगे। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है। अब यहाँ पर मैं अपने लिए बोलूंगी, मैं पत्र लिखता हूँ, या हम रोज स्कूल जाते हैं। जो व्यक्ति बोलेगा वो अपने लिए मैं, हम, या हम सब, या हम दोनों, इसी तरीके शब्दों को यूज करेगा, है ना। तो मैं, हम, या हम दोनों, हम सब जो शब्द हैं वो उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और कुछ एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाती हूँ इनको। जैसे मैं या मैंने,
हम या हमने, हमने ऐसा किया, तो ये जो शब्द है ये उत्तम पुरुष में आते हैं। मुझसे, हमसे, मेरा, हमारा, तुम्हारा, मुझ में, हम में, मुझको, मेरे लिए, है ना, मुझसे या मेरे द्वारा या हमसे या हमारे द्वारा, ये जो शब्द है ये उत्तम पुरुष में आएंगे। फिर आता है मध्यम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है। अब अगर मैं बोल रही हूँ और मैं अगर आप लोगों को कोई बात सुना रही हूँ तो मैं आप लोगों के लिए तुम का प्रयोग करूंगी या आप का प्रयोग करूंगी या तुम सब का प्रयोग करूंगी। तो यहाँ पर तुम सब या आप सब, ये सभी मध्यम पुरुष में आते हैं। जैसे तुम दोनों इधर आओ, या तुम सब उधर मत जाओ, या तुम सब ये काम करो, या तुम सब ऐसा करो, या आप सब ये करिए, है ना। तो ये जो आप सब, तुमसे, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम में, तुम्हारा, तुझसे, ये जो शब्द हैं ये सारे मध्यम पुरुष में आते हैं। फिर तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। बोलने वाला और सुनने वाला अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। यानी कि हम जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, यानी कि मैंने अपने लिए काम में लिया, मैं या हम सब, इसके अलावा तुम या तुम सब मध्यम पुरुष में आता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति होते हैं वो हमारे अन्य पुरुष में आते हैं। जैसे वह, वे दोनों, वे सब, ये सब, इन्हें, इनको, इसको, इनसे, इससे, इसका, इनका, इस पर, इन पर, इससे, इसके द्वारा, इनके द्वारा, ये सारे अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे हमारा सर्वनाम आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, निश्चित वस्तु या किसी निश्चित घटना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिन्हें हमें पक्का पता होता है कि ये निश्चित रूप से यही बात है। जैसे वह मेरा भाई है, यहाँ पर निश्चित रूप से कहा गया है कि वह मेरा भाई है, तो वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। या यह एक किताब है, निश्चित रूप से कहा गया है कि यह एक किताब है, तो ये जो यह शब्द है ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। इसके अलावा कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कल हम जिस पेड़ की बात कर रहे थे यह वही है। हम जिस पेड़ की बात कर रहे थे वो निश्चित रूप से कह रहा है कि हम जिस पेड़ की बात कर रहे थे वह पेड़ यही है। तो यह जो शब्द है कि वह पेड़ या यह पेड़ जो शब्द है ये हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। इसके अलावा जो गमला दरवाजे पर रखा है उसे उठा लाओ। ठीक है, तो जो गमला दरवाजे पर रखा है, हमें निश्चित रूप से पता है कि जो गमला दरवाजे के पास पड़ा है वह उठा लाओ, तो यहाँ पर जो वह शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो कहने का मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जो अन्य पुरुष में भी आते हैं, है ना, और हमें निश्चित रूप से पता होता है कि ये निश्चय ही ऐसा हुआ है, वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। फिर थर्ड नंबर पे हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु, अनिश्चित व्यक्ति या अनिश्चित घटना के बारे में आते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई आ रहा है, आ तो रहा है लेकिन कौन आ रहा है ये नहीं पता, तो ये जो कोई शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ काम करो, अब काम करने के लिए कह रहे हैं लेकिन कौन सा काम ये नहीं पता, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसी के अलावा कुछ और एग्जाम्पल, जैसे लगता है पंकज का कुछ खो गया है, खोया है लेकिन क्या खोया ये नहीं पता, है ना, तो कुछ जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अरे किसी को भी बुला दो, तो किसी जो शब्द है अब किसको बुलाना है ये नहीं पता, लेकिन
वो कह रहे हैं किसी को भी बुला दो। तो किसी जो शब्द है ये हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। इसी तरीके से कोई, किन्हीं, किसी, ये जो शब्द होते हैं ये अनिश्चयवाचक में आते हैं। फिर 4th नंबर पे हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमें पता चल गया भेद देखकर ही कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का कि जिसमें प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपने क्या खाया है, तो क्या जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। वहाँ कौन गाना गा रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, तो कौन जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। इसके अलावा यह घड़ी किसके लिए है, तो किसके जो शब्द है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। तो कौन, किसे, क्या, किसने, किसकी, किसके लिए, ये जो शब्द है ये सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। किससे, किनसे, किसका, किसकी, किसके लिए, किससे, किसके द्वारा, किसे, कौन, ये जो शब्द है वो प्रश्नवाचक में आएंगे। नेक्स्ट है 5th नंबर पर संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाता है, जो संबंध बताते एक शब्द का या एक वाक्य का दूसरे शब्द या दूसरे वाक्य के साथ संबंध बताते उसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं इसको, जो सोएगा वो खोएगा। ठीक है, तो जो और सो या जो या वो, तो ये जो संबंध बता रहे, जो करेगा सो भरेगा, तो जो और सो जो शब्द है ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। इसके अलावा और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जो परिश्रम करेगा उसे फल भी मिलेगा। तो परिश्रम करेगा एक सेंटेंस और फल मिलेगा दूसरा सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस के बीच में जो संबंध स्थापित कर रहे हैं वो शब्द है जो और उसे। तो जो और उसे जो शब्द है वो संबंधवाचक सर्वनाम में आएंगे। जिसे काम आता हो उसके हाथ कभी नहीं रुकते। तो जिसे और उसके, जिसे काम आता है तो संबंध बता रहा है कि जिसे काम आता है उसके हाथ, जिसे और उसके, ये दोनों शब्द हैं ये हमारे संबंधवाचक को बताते हैं। इसके अलावा जिसे, जिसको, जिससे, जिसके लिए, जिसका, जिसकी, जिस पर, जिसमें, जिन्हें, ये सारे संबंधवाचक सर्वनाम। एंड लास्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी हम स्वयं के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो हमारे निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। जैसे हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, तो अपने आप जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम। तुम अपना काम स्वयं करो, ये जो स्वयं शब्द है ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। बगीचे में माली स्वयं ही पानी देता है, ये जो स्वयं जो शब्द है ये हमारा निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप घर चला जाता है, तो अपने आप ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तो स्वयं, आप ही, अपने आप, खुद, स्वतः, ये जो शब्द हैं ये हमारे निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो आई होप बेटा आपको सर्वनाम की परिभाषा और इनके भेद समझ में आए होंगे। धन्यवाद।